बढ़िया। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हो जा रहे, कुछ है ये नहीं है उसमें। आधे घंटा में टाइम पास करवाया खाली उसने। चलो, क्या था लास्ट टॉपिक? फ्रीक्वेंसी देखे थे ओपन के लिए। ओपन के लिए क्या फॉर्मूला था? ये। और क्लोज के लिए यही था ना। अब इसमें थोड़ा सा एंड करेक्शन करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो अभी लिखेंगे एंड करेक्शन, नीचे नोट में लिख सकते हो। एंड करेक्शन। देखो एंड करेक्शन क्या होता है, ये क्लोज ट्यूब था और एक दूसरा ओपन ट्यूब था। तो हमने क्या मान रहे थे ना कि यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। जब हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करा था तो हमने क्या माना था कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। लेकिन एंटी नोड जस्ट इसके ओपनिंग पे नहीं बनता, थोड़ा सा बाहर बनता है। हाँ सॉरी, नोड। ये प्रेशर के लिए नोड बनेगा। तो प्रेशर के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए नोड बन रहा है। तो नोड एक्चुअली में जस्ट इस ओपनिंग के पास नहीं बनता, थोड़ा सा दूर बनता है। तो जो लेंथ आता है ना, लेंथ ये था ट्यूब का, ठीक है। लेकिन दूसरा जो करेक्टेड लेंथ होता है वो होता है एल डैश, इसके कोरोस्पॉन्डिंग लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी होता है, जो भी नोड बनेगा वो थोड़ा सा बाहर बनेगा। तो जो एक्चुअल लेंथ है एल, उसके कोरोस्पॉन्डिंग अगर करेक्टेड लेंथ देखोगे तो एल डैश होगा। ठीक है। तो ओपन के लिए अगर देखोगे, फॉर ओपन, ओपन इधर एल की जो वैल्यू होगी या एल डैश की जो वैल्यू होगा वो एल प्लस 2e होगा। इधर भी थोड़ा सा और इधर भी ऐड हुआ, तो इधर का e और इधर का e। और अगर क्लोज के लिए देखोगे, एल डैश की जो वैल्यू होती है वो होगा एल प्लस ई, वेयर e इज इक्वल टू 0.6 आर। और r क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। कुछ इस तरीके का फिगर बनता है अगर प्रेशर के टर्म में बनाओगे तो। सो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है एफ ओ ओपन के लिए, वो होता है एन वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल प्लस ई। ओपन के लिए सॉरी 2e। और क्लोज के लिए n प्लस हाफ v डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल प्लस। अगर मेंशन नहीं करा रहेगा सवाल में तो इसको यूज करेंगे, और अगर विथ एंड करेक्शन बोल दिया तो इसको यूज करेंगे। अगर एंड करेक्शन उसको पूछना होगा तो सवाल में रेडियस बता करके रखेगा, जो भी ट्यूब का रेडियस है वो बता देगा। अगर इस टाइप के सवाल में कहीं भी ट्यूब का रेडियस दिख रहा है, इसका मतलब हमें ई यूज करने को बोल रहा है। तो ई का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे।
ठीक है। इस टाइप के सवाल में जो भी ऑर्गन पाइप से रिलेटेड सवाल आता है उसमें एक टर्म होता है रेजोनेंस करके, ठीक है ना। हमेशा देख देगा कि एक ट्यूब है जो रेजोनेंस में ट्यूनिंग फॉर्क है। रेजोनेंस का बहुत ही सिंपल मतलब है, रेजोनेंस का मतलब होता है कि अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस ट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है अगर उसके बराबर हो जाए तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। आ रही बात समझ में कि जो भी फ्रीक्वेंसी, इसका जो भी ट्यूनिंग फॉर्क का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर वो इस ट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है उसके बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो कहीं भी सवाल में अगर बोल रहा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क ओपन ट्यूब या क्लोज ट्यूब के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है वो किससे रेजोनेंस में है, ट्यूब के साथ रेजोनेंस में। ठीक है। अब ट्यूब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इसका कंटिन्यूअसली चेंज होगा, लेकिन इसका चेंज नहीं होता है। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो कि फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ रेजोनेंस में है तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो इस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। वो भी फंडामेंटल हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो सवाल में मेंशन करके रखेगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी ओवरटोन है या कौन सा हार्मोनिक है जो कि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में। और रेजोनेंस का मतलब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और जो ट्यूब से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम होगा। आ रही है बात समझ में। सवाल लिखो। लिखना। The length of a closed pipe, length of a closed organ pipe, length of a closed organ pipe is 30 centimeter, is 30 centimeter, is 30 centimeter, and velocity of sound and velocity of sound in air and velocity of sound in air is 330 meter per second, is 330 meter per second, is 330 meter per second. Then find fundamental frequency, then find fundamental frequency of vibration, then find fundamental frequency of vibration. टू ऊपर जाएगा ना, एक बार फिर से चेक करो। -2 जो ऊपर जाएगा उसका क्या होगा, 550। नहीं, फिर से चेक करो। ओपन और क्लोज वाले के फॉर्मूला से कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, लेंथ को एसआई में रखेंगे। लेंथ को किस में रखेंगे, एसआई यूनिट में रखोगे। हाँ, मीटर में। तो क्लोज वाला कंडीशन दिया हुआ, क्लोज के लिए फंडामेंटल
पूछ रहा है, फंडामेंटल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? 0। जब भी फंडामेंटल पूछेगा क्लोज के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पुट करोगे 0, तो एफ सी कितना हो जाएगा? v बाई 4l। v कितना दिया हुआ है? 330 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 30 इंटू 10 550 रेज हर्ट्ज। टू पावर -2। मीटर में कन्वर्ट करोगे, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आएगा? 275। 550 हर्ट्ज आ रहा है। आसान आता है अगर इधर से फॉर्मूला याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं कर पाओगे। एक और लिखना, when a closed pipe when a closed pipe when a closed pipe is suddenly opened when a closed pipe is suddenly opened, the second overtone of closed pipe and first overtone of open pipe the second overtone of closed pipe and first overtone of open pipe differ by 100 hertz differ by 100 hertz. then find then find then find fundamental frequency of fundamental frequency of closed pipe. Then find fundamental frequency of closed pipe. One hundred. आ रहा है 100। क्लोज करके रखा था, फिर ओपन कर दिया। 200 हर्ट्ज। क्या बोल रहा है सवाल में? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप और सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 100 का। ठीक है, इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 100। आया सबका? कर ही नहीं पा रहे हो, इतना आसान आसान सवाल है फिर भी क्या दिक्कत है? अरे बताओ।
क्या Sir, दिक्कत है? can you hear me? हाँ वही करना है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी सुनो, सेकेंड ओवरटोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिर उसके लिए ओपन के लिए फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही करना है। अब देखो जो ओपन ट्यूब था उस या जो क्लोज ट्यूब था उसको ओपन करोगे तो उसका लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, तो लेंथ कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ओपन में और क्लोज में वो सेम रहेगा, अलग अलग होगा। वेलोसिटी निकालने का जरूरत है नहीं, तुमको बस v बाई एल का रेशियो निकालना। हाँ फॉर्मूला रखो, ओपन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अभी लिखा हुआ था बोर्ड पे, अभी भी देखो इधर लिखा ओपन के लिए एन वी बाई 2L, और क्लोज के लिए क्या फॉर्मूला है। हाँ तो वो सब याद नहीं रखोगे तो फिर नहीं होगा ना। ओपन के लिए जो फॉर्मूला है, ओपन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एन वी बाई 2L। क्लोज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा, ओपन का फर्स्ट ओवरटोन, ओपन का फर्स्ट ओवरटोन मतलब एन की वैल्यू कितनी रखोगे, ओपन का कौन सा सेकंड, अब इसी में भी कंफ्यूज है, ओपन का कौन सा फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड इसका क्लोज का सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना रखोगे, कब से सुनाई नहीं दे रहा, कौन तो है, हेलो। Yes, sir. आधा घंटा हो गया, Can you hear us? अरे Can तो you ये hear तो ऑन me? है, अब इसका क्या कर सकते हैं। चलो, तो अगर एफ सी का कैलकुलेट करोगे तो एन की वैल्यू 2 रखोगे, कितना आएगा 5v/4L, ठीक है। ये इसका सेकेंड ओवरटोन है। इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे, इसमें इसमें कौन सा फर्स्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2 पुट करोगे, तो 2v/2L मतलब v/L। अब इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, डिफरेंस निकालोगे एफ सी माइनस एफ ओ कितना होना चाहिए 100, तो यहाँ से 5v/4L माइनस v/L कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, v/4L बराबर 100, और v/4L जो होता है ना वही क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, किसके लिए, क्लोज के लिए। तो बस यही सवाल आंसर था तुम्हारा, ये एफ सी के लिए फंडामेंटल है। हेलो, Yes, sir. मॉड्यूल में सवाल भरे पड़े हैं क्लोज और ओपन का, वो कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट लिखो। Sir, can you hear me? क्या, उधर से भी साउंड नहीं आ रहा, बच्चे अगर बोलेंगे तो उधर से साउंड आना चाहिए ना।
उधर से भी नहीं आ रहा। सर आप सुन नहीं। केमिस्ट्री क्लास। हेलो। यस सर। आप जो बोल रहे हो सुनाई दे रहा है तो सर, खुद का हम लोग साउंड जो बोल इधर रहे हैं नहीं आप सुन नहीं पहुंच। पा रहे। माइक ग्लिच है क्या? पबजी वाला ग्लिच इधर भी आ गया। हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। किसी को किसी का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए। केमिस्ट्री क्लास में आ